इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिलेंगे और इन्हीं घने जंगलों में श्रद्धा के हत्यारे की हैवानियत के सबूत मिलेंगे। आफताब से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को यही शक है, इसलिए जांच एजेंसी लगातार 3 दिनों से दिल्ली के मेहरौली के इन जंगलों की खाक छान रही है। 15 नवंबर को पुलिस ने पहली बार जंगलों में सबूत तलाशे। अगले दिन यानी 16 नवंबर को भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला और आज भी। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी, और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। 15 नवंबर को पुलिस आफताब को लेकर इन जंगलों में पहुंची थी और करीब 5 घंटे तक श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े तलाशे। तब आज तक ने आफताब से सवाल भी दागे। क्या डिक्लेयर करके, मतलब आप थोड़ा क्लियर बताएं कि मैंने मर्डर कर दिया उसके बाद? नहीं, वो कंफेस किया ना कि श्रद्धा इज नो मोर, तब भी वो एकदम नॉर्मल बात कर रहा है। कुछ डर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उसको। मतलब उसको ऐसा कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने मर्डर कर दिया? कुछ पश्चाताप नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए। आज तीसरा दिन है जब पुलिस घने जंगलों में सबूत की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी? घने जंगलों के बीच एक तालाब भी है। अगर आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को तालाब में डाल दिया होगा, तब क्या पुलिस उन्हें बरामद कर पाएगी? पूछताछ के दौरान आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। इस केस में श्रद्धा का मोबाइल एक अहम सबूत साबित होगा। हालांकि श्रद्धा का मोबाइल गायब है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल ने बहुत सारा सच उगल दिया है। आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला किया तो पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के ही पास था। 31 मई को श्रद्धा के मोबाइल के ही अकाउंट से इंस्टाग्राम पर उसके एक दोस्त से चैट हुई थी। ये चैट श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही था। 26 मई को 54,000 का जो बैंक ट्रांसफर हुआ था, उसकी लोकेशन भी छतरपुर ही निकली थी। जब आफताब से पूछा गया कि 22 मई को श्रद्धा उससे झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई, तो फिर उसके अगले 10 से 15 दिनों तक उसके मोबाइल का लोकेशन छतरपुर ही क्यों आ रहा था? तब आफताब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हमारी साथी अर्पिता आर्या लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और वो पुलिस के साथ मेहरौली के उन जंगलों में भी जा रही हैं जहां पुलिस श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े हैं उन्हें खोजने का प्रयास कर रही है। देखिए अर्पिता आर्या की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी मेहरौली के उस जंगल में है जहां पर डिस्पोज किया गया शव के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर। और आप देख पा रहे होंगे कि अभी जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं खुद इन कांटों के बीच में फंस गई। लेकिन यहाँ बड़ा मुश्किल है आपको इस जंगल में आना। और हम अभी, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, एक बार जरा आपको पहले तस्वीर दिखा दें तो जो लोग देख रहे होंगे, हमारे दर्शक भी, वो भी समझ पाएंगे कि ये कितना घना जंगल है। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए अमन। चारों तरफ देखिए घना ये जंगल, और इसी जंगल में रात 2 बजे क्या कोई हिम्मत कर पाएगा कि रात 2 बजे इस जंगल में आए, वो भी इतने जघन्य अपराध को करने के बाद शव के टुकड़ों को यहाँ पर छुपाए। और वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज मैं इस हिस्से में आई हूँ जहां पर पुलिस आज सुबह पहुंची और उसके बाद उन्होंने, देखिए अगर आपको मैं दिखाऊं, चलिए जरा अमन, वो देखिए ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये रास्ता बनाया गया है। ये सुबह पुलिस जब तफ्तीश के लिए पहुंची तो यहाँ पर ये देखिए आप झाड़ियां जो थी उनको काट दिया गया ताकि यहाँ से अंदर जाया जा सके, क्योंकि आफताब ने कुछ इन्हीं जगहों को चिन्हित किया है और ये कहा है कि जब वो आया था तो इन्हीं जगहों पर उसने। आशुतोष फिर से दोहराइए जरा अपना सवाल।
नहीं आशुतोष, पुलिस अब जा चुकी है, तभी हम लोग यहाँ अंदर तक आ पाए हैं, क्योंकि बैरिकेड कर दिया गया था, मीडिया कर्मियों को भी बाहर रोक दिया गया था। लेकिन यहाँ उस जगह पर, उस लोकेशन पर आज तक की टीम पहुंच गई है जहां पर पुलिस छानबीन कर रही थी। जो सबूतों के तौर पर आपको मैं दिखा रही थी कि ये देखिए, ये पेड़ जो है ये काटे गए हैं ताकि यहाँ पर अंदर तक पुलिस आ पाए, जहां अंदर आज हम पहुंचे हैं इन महरौली के घने जंगलों में। और यहाँ से हम आपको रिपोर्टिंग करके और तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितना घना जंगल, जहां हम दिन में भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आने की, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाजें भी मैं सुन पा रही हूँ यहाँ पर। और ऐसे वक्त पे रात 2 बजे आफताब आता था और 20 दिन, 1-2 दिन नहीं, आपको एक दिन आप हिम्मत जुटा सकते हैं, 2 दिन आप हिम्मत जुटा सकते हैं, लेकिन आप 20 दिन यहाँ आते हैं, शव के टुकड़े को लेकर अलग अलग जगहों पर डिस्पोज करते हैं। अब पुलिस उसी को खंगाल रही है। आइए सीधे हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस खबर पर हर जानकारी हमें दे रहे हैं। पुलिस के वो अधिकारी जो इस केस को सॉल्व करने में जुटे हुए हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं और इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ने का काम भी हिमांशु कर रहे हैं। हिमांशु, कहां तक पहुंचा है अभी ये मामला? देखिए, ऐसा है कि पुलिस ने आज कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड और मिल गई है। अब इस दौरान जो पुलिस है वो सबसे पहले तो जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। सही, सबसे पहले तो जो तलाशी में पुलिस जुटी हुई है वो तलाश पूरी करनी चाहती है, यानी श्रद्धा का सिर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस, वो अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो कपड़े थे, जो आरी चीज जिससे उसने टुकड़े किए थे, इन्हें वो तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस जो एक अहम सुराग साबित होगा बाद में, सही, सबसे बड़ी चीज है जो टुकड़े शरीर के बरामद हुए हैं, या इसके अलावा जो किचन के अंदर से, जो उसके घर के अंदर से, फ्लैट के अंदर से जो कुछ कतरे मिले हैं, अगर उनका डीएनए मैच हो जाता है तो ये एक बहुत अहम सुराग साबित होगा। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है हर अलग अलग मोर्चों पे। दिल्ली पुलिस की एक टीम उत्तराखंड और हिमाचल के भी चक्कर काट रही है ताकि वहां से कुछ सुराग मिल सके। तो पुलिस की टीम हर जगह से, जहां भी संभव है, उन सभी जगहों पर काम कर रही है ताकि सुराग और सबूत जुटाए जा सके। जी सही। हिमांशु, जितनी भी कहानी समझ में आई है, हम बार बार एक प्रश्न ये उठा रहे हैं कि इस हत्या के पीछे कारण क्या था? कारण क्या सिर्फ श्रद्धा शादी करना चाहती थी, यही, या कुछ और भी? देखिए, अभी जो बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंड कर रहा है कि क्या आफताब पुलिस को बता रहा है। आफताब जब पहली बार गायब होने की बात आई कि श्रद्धा गायब है, उसके दोस्तों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया श्रद्धा के, और उसके बाद वो श्रद्धा के पिता से बात करते हैं कि फोन बंद है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं है। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र में जो मणिपुर थाना वहां पे कंप्लेंट की। तो जब इससे पूछताछ की गई तो इसने कहा कि इसका तो ब्रेकअप हो चुका था, और 22 मई को श्रद्धा अपना मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल फोन लेकर के, जो दिल्ली का इसका रेंटेड फ्लैट है महरौली इलाके में, वहां से वो चली गई। इसके बाद पुलिस को इसने बहुत ठहराने और टरकाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल फोन को ट्रैक किया तो ये पता लगा कि 22 मई की उसने कहा था कि झगड़ा हो गया है, लेकिन 26 मई को एक ट्रांजैक्शन मिला 54,000 का, जो श्रद्धा के जो मोबाइल ऐप से उससे आफताब के अकाउंट में गया था। और जब उसका लोकेशन निकाला गया तो लोकेशन निकला महरौली। इसके बाद फिर से उसका एक दोस्त था, उस दोस्त ने जब मैसेज किया तो श्रद्धा ने जब उसको इंस्टाग्राम पे जवाब दिया तो वो लोकेशन भी निकला महरौली। तो जब पुलिस ने इससे बातचीत की कि अगर 22 तारीख को झगड़ा करके चला गया था तो आखिर उसकी लोकेशन लगातार यहाँ की क्यों आ रही है? बिल्कुल, तो इस तरीके से इसका झूठ धीरे धीरे सामने आता गया, और पुलिस अब इससे जो इसके बयान है उसी बयान पर आगे बढ़ रही है, और साथ ही साथ फोरेंसिक और टेक्निकल, इन दोनों मोर्चों पर एविडेंस जुटाने की भी कोशिश कर रही है। सही। बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। प्रश्न ये भी है कि आखिर पुलिस अभी तक क्या क्या हासिल कर सकी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सुराग के तौर पर इकट्ठा किया जा चुका है और वो सबूत बनेंगे, क्योंकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी जिस हथियार से हत्या की गई वो नहीं मिला, लेकिन टुकड़े कई सारे पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। मोबाइल फ़ोन बरामद होना अभी बाकी है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।